आप देख रहे हैं लाइव के माध्यम से अभी यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर कार्रवाई हुई है एमसीडी की। देखेंगे यहाँ पर टूट फूट हो रखी है, तोड़ा गया है, बात कराएंगे अभी। जैसे कि मस्जिद भी है सामने। डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। और ये आपको एरिया बता देता हूँ, मंडावली मुख्य मार्ग लगता है। और मंडावली मुख्य मार्ग में जैसा कि अभी आपको दिखाया, यहाँ पर ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर एमसीडी की जवाबी कार्रवाई हुई है अतिक्रमण को लेकर। और यहाँ पर बुलडोजर चला है और श्रीमान विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी की भी उपस्थिति रही यहाँ पर। और बता रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ये तोड़ा गया है, ये बात कराते हैं। ये सारा इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? आपकी दुकान थी जी, क्या कहेंगे जैसे कि यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चला है जो? नहीं सर, अतिक्रमण ये सिर्फ 3 दुकानों का ही था जो मुसलमानों की है। ये देखिए आप पीछे ये आगे देखिए, किसी का यहाँ से चौक से लेके और प्राइमरी स्कूल तक किसी का नहीं तोड़ा, सिर्फ ये 3 मुसलमानों की दुकानें तोड़ी हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिकेट करके 3 दुकानदारों की तोड़ी गई, वो भी तीनों बता रहे हैं कि मुसलमान को लेकर बोल रहे हैं। ये शब्द अपने मुंह से इनके निकले हुए हैं, यानी कि इनके अनुसार से कहीं ना कहीं फर्क दिख रहा है। और लेकिन ये अपने मुंह से बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे जैसे कि कार्रवाई हुई? 3 दुकानें टारगेट पे, बाकी तो और कोई नहीं है। इतने पूरा एरिया देख लो आप, किसी का नहीं टूटा, इन 3 दुकानों का ही। मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि इनके अपने शब्द हैं, आपको नहीं दिख रहा? नहीं, चैनल नहीं बोलता है ना ऐसे हिंदू मुसलमान। चाहिए ना, आपका हक क्या है? पत्रकार का हक तो यही है ना। हम तो बोल रहे हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप कैमरा लेके आए हो, वीडियो बनाने आए हो, आप किस लिए? इसलिए बताने के लिए आए हो ना। ओपन में हम चैनल के साथ हाँ तो दिखा तो रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं। हाँ तो वो बोलो ना, दिखाओ ना, ये चीज दिखाओ, ये बोलो। क्यों 3 दुकान सिर्फ 3 दुकान मुसलमानों की है? लाइव मैं कह रहा हूँ, लाइव चला रहा हूँ मैं, उस चीज को नहीं कह रहा। 3 दुकान मुसलमानों की, ठीक है। इन्हीं पे क्यों चला? 1 किलोमीटर एरिया में तो है ना ये 2 दुकान। ज्यादा दूर है? चौक से लेके प्राइमरी ज्यादा दूर है क्या? थोड़ी सिर्फ ये बता दो मुझे। तो ज्यादा दूर हो, आदमी समझता भाई दूर है। छज्जे तो सबके बाहर है, नाले पे सब बैठे, सबके क्यों नहीं तोड़ा? यही क्यों तोड़ा सिर्फ इन 3 दुकानों पे? आप ये दिखाओ ना वीडियो में, ये देखो और ये छज्जा देखो, नाम बड़े वालों को तोड़ो, बड़े वालों को तोड़ो। या तो सीधा खुल के ये कहेगा हम मुसलमानों की दुकान तोड़ना आ रहे हैं, यूँ कहना मुंह पे, खुल के क्यों ना कह रहे? पीछे गए मैं, इसकी तोड़ दो, इसकी तोड़ दो, बस इन 2 दुकानों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? तोड़ते सबर होता भाई, सबकी तोड़ी मार्केट में, सब एक से सबकी तोड़ दी। सिर्फ 3 दिखेगा, सिर्फ इन 3 के अलावा चौथे की क्यों नहीं तोड़ी है? ये रही बराबर में हैगी, उससे पीछे हैगी, पीछे एक भी ना टूटा हुआ, सारे छज्जे निकले। चौक से मतलब किसी का जी क्या कहेंगे? दुकानों की तोड़ी गई है ये, बाकी पूरा का पूरा जो है साइड है छजली बची हुई है। या तो तोड़ते तो सारी की सारी तोड़ते तो चलो ठीक था, लेकिन ये तो खाली मुस्लिम की सिर्फ 3 दुकानें तोड़ी गई। और जो घुमाने वाले छजली वो होती है क्या नाम, छतरी होती, जबकि छतरी तो अंदर बढ़ जाती, छतरी भी तोड़ के चले गए। बताओ, ये तो नहीं करना चाहिए इसको। तो छजली तो छतरी तो फोल्डिंग बाहर को खुलती है और अंदर चली जाती है, अंदर से भी तोड़ दी उसको मुड़ी हुई। ये माहौल खराब करने वाली बात कह रहे हैं और क्या। ये मुसलमानों की तोड़ी और गैर मुस्लिमों की छोड़ दी, इससे हिंदू मुस्लिम में माहौल खराब होगा, आपस में भिड़ेंगे। यहाँ पे जो जनता है, जनता बोल रही है, ये प्रधान जी से बुलवाएंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, ये लोग कह रहे हैं मुसलमानों की दुकान को इंडिकेट किया गया है सीधा। वो तो आपके सामने ही है जी, आप देख रहे हो, आप दिखाओ अपने कैमरे में, आपके सामने दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हम इनके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो, एनक्रोचमेंट बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये दिन में ऐसे है ना, ये चीजें यहाँ शाम को भी दिखे। शाम को यहाँ रेहड़ियाँ ठेलियाँ इतनी लगी होती है, इतने ठिये लगे होते हैं, उनको नहीं हटाया जाता। मैंने आज नेगी साहब से यही बात करी है। मैं भी आपके साथ हूँ, शाम को आऊँगा, आपके साथ चलूंगा। इस चीज के हम भी बरखिलाफ हैं कि यहाँ रोड पे नहीं होना चाहिए। अभी चलिए साथ में, अभी दिखाइए जाके इंक्रोचमेंट, और साथ में आइए आप हैंड टू हैंड काम हो जाएगा ना। अभी खाली है, अभी वो राउंड मार के गए हैं। आप शाम को आना, जो ऊपर दिख रहा है ये चारों तरफ आप मारो ना कैमरा। आओ जी आओ, चलो ये भाई साहब देखो यहाँ पर चल रहे हैं साथ में, लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है और यहाँ पर इनको ये 3 नहीं तोड़ी गई है और लाने पे से पूरा तोड़ दिया। ये देखो पौड़ी सबकी बनी हुई है। ये डॉक्टर सुनीता जैन है, यहाँ पर इनका छोड़ा गया है। ये सीढ़ियाँ जो इंक्रोचमेंट में आती हैं, जैसे कि ये लोग साथ में चल रहे हैं, दिखा रहे हैं सीधा, ये देखो छज्जा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दिल में आघात है कि इस तरह से तोड़ दे तो सबके तोड़ दे, हमारा ही तोड़ा क्या? ये आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि हिंदुस्तान हार्डवेयर है, यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट अगर है तो
चौक तक चलो ना, मैं चौक तक दिखाऊं, चौक से वहां तक एक दुकान पे हाथ लगा। गुप्ता जी नमस्कार, एक मिनट। गुप्ता जी यहाँ पर जैसे कि ये लोग हैं, तीन दुकानें बता रहे हैं, 3 दुकानों को टारगेट किया गया मुस्लिम समुदाय की, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पूरी मार्केट को सूचना दे दी है कि भाई नाले पर रखो। हमारे पास सीधा तोड़ा दिया के खुद कह रहे हैं वो ना, मुँह से क्या कहते मेरी बात सुनो, तुम आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। हैं रोड से पहले तो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आप उनको अपनी राय रखना। लगवा रहे फिर पैसे इकट्ठे करवा रहे, आगे पैसे लेना। करने के बाद है ना फिर एलसीडी गाड़ी बुला ले। तो यहाँ पर ये प्रधान जी हैं, यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, और इनकी बात रखवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर टीम इकट्ठी है और मुस्लिम समुदाय से ज्यादातर है, इनका कहना है कि यहाँ पर टारगेट करके मुस्लिम की दुकानें, 3 दुकानों तोड़ा गया है। वो जानकारी दे दी थी कि नाले तक रखो, नाले पे रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। नाले पे आपने जो डिस्प्ले का सामान लगा रही हो, कोई भी सामान लगा लो, नाले से बाहर लगाओगे तो चालान होगा। आज भी सारे लोगों को सूचना दी है कि बिल्कुल नाले तक रख सकते हो, नाले से बाहर रखोगे तो चालान होगा, अवश्य होगा, कोई उसमें कतई नहीं है। सारी एसोसिएशन की मीटिंग करी थी और मीटिंग में ये जानकारी दी थी कि नाले तक सूचना दो अपने अपने एसोसिएशन में, और हम लोगों ने तो अपने जहाँ तक हमारी हद है वहाँ तक हमने अपनी सूचना दे दी उनको। अब नहीं मानोगे तो चालान होंगे। आज भी उन्होंने इंस्पेक्टर को बुला के दुकानदार को ओवर रिव्यू करा दिया कि अगर ये दुकानदार नहीं मानता तो फौरन चालान कर दे। अभी मूलचंद जी कह रहे हैं कि सबको एसोसिएशनों को बोल दिया। पहली बात तो मेरे साथ अब एक दुकान पे चलो, किसी को अगर पता हो कि नाले तक आपने सामान रखना है, पहले एक येलो लाइन लगा दी थी कि इसके पीछे रहना, दुकानदार उसके पीछे हो गए, बिल्कुल नहीं लाते आगे। उसके बाद इन्होंने एसोसिएशनों की मीटिंग बुलाई। मैं भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है मेरी, सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन, मेन रोड में डाबली। मेरे पास कोई सूचना नहीं है, जो मैं अपने दुकानदारों को बोल देता किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको सूचना नहीं है? मेरे पास नहीं, विधायक साहब लगातार चौथी बार राउंड लगा रहे हैं, आपको सूचना नहीं है? यही चीज मैंने नेगी साहब से पूछी। घर तोड़ने में बोले आएंगे, जब वो राउंड पर ले रहे हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, आप नाला कहने से हमें पता लग गया। नहीं यार, पहले किसी दुकान में मैं लाउड स्पीकर से ऐलान कर रहे थे, पहले भी गए थे कहते हैं। हमारा सामान, एक भी सामान इतना सा नाले पे नहीं था। वही चीज हम कह रहे हैं, छज्जा तोड़ा नाले पे तो है नहीं ना, छज्जा बराबर में बाहर है ना, सारा छज्जा तोड़ा। आपको नहीं पता होगा तो देखिए। इनके दिल में जो टीस है, इनके जो दिल में टीस है उसको रखा जा रहा है। बराबर में छज्जा। एक दुकानदार भाग के आया मेरे पास, कह रहा अंदर से सामान निकाल लिया हमारा। है जी, ये तो गलत है। ये गुप्ता जी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी जनता है, और जनता के हिसाब से देखा जाए तो इनके दिल में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इनको कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ा जाए, कार्रवाई की जाए तो समानता से की जाए, सबको बराबर लेकर की जाए। फासले पे भी नहीं गए, आप 4-5 दुकान छोड़ गए, इन्हें भी तोड़ दे, मैं सामान होता भी तोड़ देता। प्रधान गुप्ता जी, जैसे कि इनके दिल में जो दर्द है, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहेंगे, जैसे कि इनके दिल में ये सीधा कि 3 दुकानों को टारगेट करके तोड़ा गया है, वो भी बराबर नहीं, दूर नहीं है, बराबर नहीं, गलत है ना। नहीं, ये तो सही बात है। क्या कहते हैं, करो तो सबको करो, एक साथ करो। इनके दिल में यही दर्द, इनको दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत सबको करो। तोड़ने तो कोई बात नहीं, खाने तो कोई नहीं, हम तो नाले में बैठ रहेंगे, अंदर बैठ जाएंगे दुकान में। कह रहे कार्रवाई करो तो सबके बराबर। हाँ बिल्कुल, करो तो सबको करो। आज उन्होंने सबको कह दिया, वहाँ पे पूरी मार्केट में कहा है, एक दुकानदार को कहा है, करने में फर्क थोड़ा नहीं है। हम तो शाम को ये चीज देखेंगे, दिन में तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है, शाम को भी यही चीज देखेंगे कि यहाँ कितना, मतलब वो रेडियो पे उस पे कितना कंट्रोल। मुझे लेके चलना, मुझे लेके चलना। कहते हैं ना, एक टांग यहाँ रख दी तो रख दी। ये ठेका बंद करवाया मंडाल ने अपने दम पे, नहीं चलने दिया, केजरीवाल ने जोर लगा लिया था। और रही बात ये, अब हम भी इनको कहते हैं, अब इनको हम भी कहते हैं, सुन लो मेरी बात। गुप्ता जी ने सीधा साहब समर्थन किया है इस बात का। आप इन रेडियो को भी यहाँ से हटवाइए। नहीं, गुप्ता जी ने बोल दिया है कि अगर ये 3 दुकानों को टारगेट किया तो गलत है, ये इन्होंने बोला है। आप लोग जो है, इन्होंने बोला ये बात अभी सारे हमारे साथ में क्यों किया है, वो उसका जवाब देंगे। नहीं, हम नेगी साहब को ये कहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ से। ये बात बोल रहे हैं, गुप्ता जी बोल रहे हैं अभी इस बात को, ये बोल रहे हैं कि गलत है। अगर जब कार्रवाई न करें, ये कह रहे हैं कि गलत है, अगर 3 दुकानों को स्पेशली के बारे में तो मेरे को मालूम ही नहीं है कि क्या करा है उन्होंने, क्या नहीं करा है। मंडी चौक से चलिए कमेटी और प्राइमरी स्कूल तक गई है। मैं तो भाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मंडी चौक से चलिए जैसे भी, सिर्फ यहाँ तो आप आके
टारगेट उधर से बनना चाहिए था, क्योंकि अगर चलता तो जैसे उधर से चल के इधर तक आता चाहिए था। ये अन्याय है, ये बड़ा सरासर अन्याय है, क्योंकि अन्याय एक दुकान छोड़ी, एक दुकान नहीं तोड़ी, क्यों नहीं तोड़ी इसकी वजह बताओ। और मेरे पैर के ऊपर चढ़ा गया बेड, कह रहा लेके जाऊंगा इसे मैं, और दूसरा बंदा कह रहा मैं तेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दूंगा जेसीबी, वो जेसीबी वाला कह रहा चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। यार ना मेरी दुकान ना मेरा कुछ यहाँ पे, मेरे पे कुछ चढ़ाएगा भाई वो पैर मारा पैर के ऊपर मेरे। अच्छा। और कह रहा जेसीबी नहीं चढ़ा दूंगा तुझे मैं। अच्छा, चढ़ा दूंगा की बोला है, चढ़ा दूंगा। हाँ। क्या बदमाशी है ये, लोकतंत्र तो क्या है ये? सीधा सीधा यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है विधायक के होते हैं और प्रतिनिधि के होते हैं, तो इनको जो अंतर आ रहा है, अंतर ये आ रहा है कि ये कह रहे हैं 3 दुकानें यहाँ पर तोड़ी हैं और तीनों दुकानें, वो 3 दुकानें जो है टारगेट क्यों की गई और दुकानें क्यों टारगेट की गई, तो लाइव के माध्यम से वो आएंगे नहीं। तो सही चांदना जी के बेटे हैं, वो फिलहाल अकेले थे तो अभी जा रहे हैं वापस। तो अमन चांदना जी अभी वापस हो लिए हैं, क्योंकि उनकी बात को भी हम रखवाते हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि क्षेत्र उनका आ रहा है। चला कर बुला रहे सच्ची चांदना के लड़के बुला रहे, क्यों चला कर वहां से सबसे ज्यादा वहीं पे होता है कि एक लेडीज मर गई, प्रेग्नेंट लेडीज। देखिए कहीं ना कहीं इनमें दर्द जो दिल में है वो एक भी लोग उसका मत दो। ये सच्ची चांदना का लड़का है, जानबूझ के तोड़वाया है इसने। सच्ची चांदना का लड़का जो है, जिसका बाप ऑलरेडी खुद उसका लड़का सस्ती रहेगा, जब कैसे ले जा, जब कैसे कह रहे मैं इसका लेता हूँ। तो इनमें जो दर्द है दिल में कि ये अगर कार्रवाई हो तो सबको बराबर की हो। क्या कह रहा है सर, अफसोस है बहुत। हमारे यहाँ दिल्ली शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हैं। प्रशांत कुमार जी हमारे यहाँ SHO थे, हमें वो साथ लेकर के जनता साइकिल तक आगे तक, ऐसे माहौल में जब आदमी का बाहर निकलना भी परेशानी का सबब बन रहा था, अमन चैन का पैगाम हम लोगों तक पहुँचाते रहे और देते रहे। और ये हमारा इलाका खासतौर से पटपड़गंज, कहीं भी पूरी दिल्ली में कोई परेशानी आई, पटपड़गंज का एक इलाका ऐसा है कि इसके अंदर न हिंदू न मुस्लिम आज तक कोई बात इस तरह की पेश नहीं आई। ये जो दुकानें टूटी हैं, जिनकी भी टूटी हैं, इनका अफसोस और इनकी हमें परेशानी है। परेशानी इस वजह से नहीं है कि ये क्यों तोड़ी गई, परेशानी इस वजह से है कि इनको तोड़ा गया और को छोड़ा गया, सबको तोड़ दिया जाता, क्योंकि ये गलत, अगर ये गलत तरीके से बनाया हुआ था तो हम इसके हक में बिल्कुल भी नहीं थे कि भाई ये गलत तरीके से बनाया हुआ है, इसको रखा जाए। लेकिन ये अफसोस सिर्फ इसी बात का हुआ है कि किसी का भी नहीं तोड़ा गया। और मैं वीडियो देख रहा था, विधायक जी थे साथ में और MCD के कमिश्नर साहब थे, तो पीछे से वो आए हैं मंडी के चौक से, और वो सबको ही कहते हुए चले गए कि भाई दुकानों के सामने पटरी रेडी कोई ना लगाई जाए, अगर लगवाओगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। MCD के कमिश्नर उनके साथ थे, मैं वीडियो उनकी पूरी घर में पड़ा हुआ देख रहा था, बिल्डोजर उनके पीछे पीछे चल रहा था, साथ साथ आया मंडी से। सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के अंदर मैं ये देखता रहा कि मस्जिद के सामने आके बिल्डोजर रुका और इन नामों को पढ़ा गया। नामों को पढ़कर इन 3 दुकानों के, तो इसको ये टीन वगैरह जो कुछ भी डले हुए थे, इनको तोड़ दिया गया। अफसोस इस बात का है कि इससे हो सकता है कि पटपड़गंज विधानसभा का माहौल खराब ना हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। यहाँ इतना प्यार और मोहब्बत है, हम दुआ भी करते हैं और दरख्वास्त भी यही करते हैं जो लोग जिम्मेदारान यहाँ के पटपड़गंज के हैं कि वो अमन चैन का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं। इसके बगैर भी यहाँ लोग पसंद करते हैं सबको, कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने वो किसको दिया किसको नहीं दिया, सब लोग सबको पसंद कर रहे हैं। विधायक जी से हम भी सौहार्द की तो मैं भी कहूंगा कि बना रहे, क्योंकि इसमें जनता ने कुछ नहीं किया है, इसमें जो कार्रवाई हुई है प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, लेकिन विधायक जी साथ में थे, विधायक जी प्रशासनिक दोनों हुई है, लेकिन यहाँ पर जनता का कोई रोल, जनता का कोई रोल नहीं है, तो बना रहे कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रतिनिधि है और दोनों प्रतिनिधि यानी कि विधायक साहब और निगम पार्षद, कहीं ना कहीं उनके जो है कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो यहाँ पर आपसी माहौल की कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी नाराजगी जो है सीधा प्रतिनिधि से है, विधायक साहब से है और निगम पार्षद जी से है कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो बराबर की करें, समानता को रखें, बिल्कुल अमन चैन बनाए रखें और जहाँ साफ सुथरा करें इलाके को, कोई एतराज नहीं। लेकिन दुकानों पे नाम पढ़कर, दुकानों पे चेहरे देखकर वो डिसीजन विधायक जी ना लें तो उनका बड़ा एहसान होगा।
हमारे भी विधायक हैं वो, उन्हीं लोगों के विधायक नहीं है जिन लोगों सभी के होते हैं, जानता। हाँ बिल्कुल, चाहे विधायक जी हमारे भी हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और इस मस्जिद में मैं 13 साल इमामत कर चुका हूँ। पिछले महीने मैंने रिजाइन दिया है। तो हमारे यूपी के अंदर भी विधायक बीजेपी का है, गंगो विधानसभा मेरी लगती है, लेकिन हमारे विधायक जी आज तक हम देखते हैं कि 2 बार वो विधानसभा जीत चुके हैं। प्रदीप चौधरी जी मेरी सीट से आते हैं कैराना लोकसभा से। कभी भी हमारे यहाँ लोकसभा मेंबर हो या विधायक हो इस तरह की बात नहीं हुई जिस तरह की आज पटपड़गंज में देखने को मिल रही है। तो हम दरखास्त ये कर रहे हैं विधायक जी से कि वो इस तरह की बातें ना करें, जो भी कार्रवाई करें सबके लिए करें, सफाई सुथराई करें, सबकी करें, चेहरे देखकर दुकानों पे नाम पढ़कर ना करें। गलती क्या थी बता दो सिर्फ मुझे, ना मेरी दुकान यहाँ पर ना मेरा कुछ यहाँ पर, लेकिन मेरी गलती क्या थी? मेरा मुझे बुलडोजर नीचे क्यों डालोगे यार, तुम ये बताओ मुझे। ना मेरी दाढ़ी, ना मेरी टोपी, ना मेरा कुर्ता पजामा, मेरे पर क्यों मतलब बुलडोजर चढ़ाओगे? क्या मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ क्या? मैं पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ पक्का। ये बता दो मुझे क्यों डाला गया था, उसका जवाब मुझे चाहिए, जवाब मुझे। चैनल के माध्यम से मैंने इनकी बात रखी है और अगर इसको वीडियो कोई देखता है तो इस बात के जवाब दें कि यहाँ पर इन भाई को किस तरह से। हाँ। तो मेरे बच्चों को क्या होता, मेरे बच्चों को कौन देता खाना, ही बताओ मुझे। वो तो कहता चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर, क्योंकि बुलडोजर वाले से नाराजगी है क्योंकि उसने सीधा सीधा इनको बोला इनके ऊपर बुलडोजर पैर पे चढ़ा देने की बात करी। ये देखो ये अपना वो दिखा रहे हैं, कुछ जो भी है जांच का विषय है और यह जो कार्रवाई का विषय है तो विधायक साहब देखें और जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करें। हम चैनल का काम है दिखाना और सबको दिखा दिया है। चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, आपसी सौहार्द की वैसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर विधायक साहब यानी कि और निगम पार्षद जी से नाराजगी है। अंततः मैं आपको सभी बता देता हूँ, यहाँ पर अमन चैन हमें नाराजगी है बिल्डोजर वाले से। अरे आपका अलग केस है सर, उनका अलग केस है, आपको दिखा दी मैंने। तो इसमें सीधा सा यहाँ माहौल खराब होने जैसी कोई बात नहीं, बस इनकी सीधा सीधा एक ही छोटी सी शिकायत है कि अगर कार्रवाई की गई है तो बराबर रखा जाए मामले को और सभी पे कार्रवाई बराबर की जाए, ना कि स्पेशली टारगेट करके। ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया, स्पेशली 3 दुकानें जो कि मुस्लिम समुदाय की हैं, यहाँ पर इनको तोड़ा गया और दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा गया। इसी आशा के साथ कि क्षेत्र में शांति माहौल बनाते हुए और समानता के साथ कार्य किया जाए, मैं इसी आशा के साथ अपनी लाइफ का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।